Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about a very important poem, that is A Tale of Two Cities by the John Peter. It is included in our syllabus. So we will discuss about it, and we will explain line by line explanation of the poem and as well as English and in Urdu. तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा उर्दू में बता दूं so that you can understand it very well. इस नज़म में शायर हमें दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान की तबाही के मुतल्लिक़ बताता है। अमरीकियों ने जापान के दो शहरों जैसा कि टेल ऑफ टू सिटीज़ में टू सिटीज़ जो हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी की पर एटम बम बरसाए थे जो कि बेपनाह तबाही का बायस बने। शायर इस तबाही का नक्शा खींचता है। जापान पर जब बम गिराया गया तो हर तरफ चीखों पुकार और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग जल मरे, जो बच गए थे वो ज़ख्मी और खौफजदा और बेबस और बेचारों मददगार थे। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था, उनके दर पे दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था। सब कुछ जो है जुल्म की चक्की में पिस कर राख हो गया था, कुछ भी बाकी ना बचा था। और सब अमेरिकनों ने अपने वहशियाना जज्बात की तस्कीन के लिए किया था और पावर हासिल करने के लिए किया था। मगर इस धमाके के बाद जापान की कौम दुनिया की एक अजीम तरीन जो है कौम बनकर उभरी, जो कि इक़्तिसादी तौर पर बहुत आगे चली गई। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन English so that you can understand well. The poet tells us about the destruction of Japan during the Second World War. The American dropped two atom bombs on the two glorious cities, Hiroshima and Nagasaki. What destruction took place is beyond the description, but in spite of facing such massive destruction, the Japanese proved themselves to be great. They became the biggest world economic power. So this is the intro of the poem The Tale of Two Cities. So we will discuss about this step by step, this explanation of the poem. The first stanza is over here. In the storm of the shrills of arms, smoke and drills, all were scared, burnt and afraid. Powerless they and helpless they were made. अब हम इसका उर्दू लाइन्स में तर्जमा देखेंगे। हथियारों की तेज़ आवाज़ के तूफ़ान में, धुएं और फौजी मशकों में, सब के सब ज़ख्मी, जले हुए और खौफजदा थे और इन्हें बेयारो मददगार और नातवाब बना दिया गया था। यानी उसके बाद उनको बेचारों मददगार बना दिया गया था। शरील्स यहाँ के मतलब क्या है? शरीक है, क्राई जिसको हम कह सकते हैं, आर्म्स जो है वो बुलेट है, ये गन पाउडर है। ड्रिल जो है दैट इज़ ट्रेनिंग और कोचिंग है। स्केयर जो है इट मीन्स वॉन्डेड है, इंजर्ड है। बर्न जो है दैट इज़ बैक या अफेक्टेड बाय फायर। सो वी विल एक्सप्लेन दीज लाइन इन दिस स्टंजा, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन of the poem. The poet described the scene of destruction of Hiroshima and Nagasaki. शायर जो है इसके अंदर हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बारे में बताता है। When allies dropped एटम बम, जब जो है मुतहदा जो थे ये अमेरिका और उसके साथी जो हैं उन्होंने एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। डिस्ट्रक्शन कुड बी सीन एवरीवेयर, हर तरफ जो है तबाही देखी जा सकती थी। स्मोक वर राइजिंग, वहाँ हर तरफ धुएं उठ रहे थे। मिलियन ऑफ पीपल वर इंजर्ड, लाखों लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। बर्न, कुछ जल गए थे। एंड किल्ड, कुछ मारे गए थे। इट वॉज अ हॉरिबल मसकर, ये जो है एक तबाहकुन जो है कत्ल गारत थी आप जापान के रहने वाले लोगों की। एवरी वन वॉज इन अ मिजरेबल एंड रेच कंडीशन, हर आदमी जो है एक काबिल रहम और एक तबाह हाल हालात में था। द लाउड साउंड ऑफ एक्सप्लोजन वर डेफनिंग, जो ऊंची ऊंची आवाज़ में जो धमाके हुए थे हर आदमी जो है उसमें जो है बहरा हो रहा था। द इंजर्ड एंड द बर्न पीपल वर पावरलेस, जो कि ज़ख्मी और जले हुए जो लोग थे वो जो है बेचारों मददगार थे। दे वर अनएबल टू डू एनीथिंग टू अवॉइड द फेरिस अटैक, और इस ख़तरनाक अटैक से बचने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था। ये जो है हमारा फर्स्ट स्टंजा है, उसकी रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन है। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टंजा नंबर 2, दैट इज woeful were all the hills, wasteful were all the grills, none to share their mourns, none to lessen their groans.
अब हम इसको देखें, तमाम पहाड़ियाँ अफसरदा थीं। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ अफसरदा का मतलब है कि उनकी जितनी भी ग्रीनरी और सब्ज़ा था और जितनी भी वो खूबसूरती थी वो नेचर के ख़त्म हो गई थी। तमाम ज़ायके तबाह व बर्बाद हो गए थे। मीन टू से दैट कोई भी चीज़ आप खाते थे उससे बरूद की जो है स्मेल आती थी। कोई ना बचा उनकी आओ बका को कम करने वाला, यानी मीन टू से दैट कोई किसी के ऊपर जुल्म हो या एक गम में मुब्तला हो तो कोई आदमी उसका गम शेयर करने वाला भी नहीं था, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है इसी हाल में थे। कोई नहीं था उनके कराहों को कम करने वाला, यानी वो जो धाड़े मार रहे थे दर्द और तकलीफ़ की वजह से, ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो उनकी कम कर सके। अब हम इसके जो है देखते हैं explanations को। The poet described the scene of destruction and says that even the mountains and the surroundings seem to mourn over the mass destruction। हत्ता के जो है पहाड़ और उसके इर्द गिर्द जितना भी सब्जा था वो भी ज़ारो कतार रो रहा था इस तबाही के ऊपर। ऑल द लैंडस्केप वर चेंज, तमाम जो जितनी सब्जा गायें थी वो जो है तब्दील हो गई थी। एंड लुक्ड ग्लूमी, और वो जो है गमज़दा नज़र आती थी। Even the restaurant and the building seem to condemn the brutal and cruel act of power drunk people। हत्ता कि रेस्टोरेंट और बिल्डिंग्स भी जो है वो इस बात को मजम्मत कर रही थी कि लोग ताकत के नशे में इतना जालिम और बेहकामाना जो है उन्होंने जुल्म किया। Everyone was undergoing the same एगोनाइजिंग कंडीशन, हर आदमी जो है तबाहकुन और दर्दनाक हालात से गुजर रहा था। नो बॉडी वॉज हेल्दी एंड एक्टिव, कोई भी आदमी जो है सेहतमंद नहीं था और ठीक नहीं था। एवरी वन वॉज द विक्टम ऑफ अटैक, हर आदमी इस जुल्म के से उसका शिकार बन गया। कुड डू नथिंग टू डिक्रीज द पेन्स एंड पेन्स ऑफ द अदर्स, कोई भी आदमी नहीं था जो इनके दुख और दर्द को जो है कम कर सके। दे वॉर इन रेच कंडीशन, वो बहुत बदहाली की हालत में थे, बदहाल थे। एंड कुड नॉट कंसोल वन अनदर, और एक दूसरे को तस्कीन नहीं पहुँचा सकते थे। दिस इज द सेकेंड स्टेंजा विच आई हैव डिस्कस विद यू। नो जम्प टू द थर्ड वन, that is very very important for the examination point of view. The flowers flavor are smashed, burned, crushed and all dashed, and all pass through the grind, leaving there nothing behind। फूलों फूल खुशबू हर चीज़ उजाड़ दी गई, जल गए, रौन दिए गए, पामाल किए गए, और सब के सब ऐसी जुल्म की चक्की से गुजरे कि कुछ भी ना बचा वहाँ। सो जो है हम इसको हम डिस्कस करते हैं। रेफरेंस स्टेंजा नंबर 3, एक्सप्लेनेशन। द पोएट डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट ऑफ द पोर्ट्रेइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। शायर जो है इस नेचुरल ब्यूटी की तबाह हाल पिक्चर को हमारे सामने शिद्दत को बताता है। द फॉलोज आल्सो स्टैंड टू इनोसेंट पीपल, वो कहते हैं फूल और इसके साथ साथ जो है मासूम लोग, हु हैड अंडरगो द क्रशिंग सर्कमस्टांसेस, जो कि तबाहाल जो है हालातों वाक़यात में से गुजरे। दे वर क्रश्ड एंड ट्रोडन रूथलेसली लाइक अ फ्लावर्स, जिस तरह फूलों को मसला जाता है बेरहमी के साथ, इस तरह गरीब लोगों को मसला गया। एवरी लिविंग थिंग वॉज बर्न, हर जिंदा चीज़ जो है जल चुकी थी। रेंड, और तबाह हो चुकी थी। एंड डार्टेड डाउन, और ख़त्म हो चुकी थी। द सिटीज़ वर प्रेजेंटिंग द व्यू ऑफ वाइल्डनेस, और सिटी जो है वो जंगल का जो है एक मंजर पेश कर रहे थे। द इनोसेंट पीपल हैड गो थ्रू द एगोनाइजिंग एंड क्रशिंग सर्कमस्टांसेस, और जो मासूम लोग थे वो दर्दनाक और तबाहकुन हालात से गुजरे। नो बॉडी वॉज लेफ्ट टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पावर ड्रंक क्रेजी नेशन, कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं था जो इस ताकत के नशे में शराबूर जो है इस कौम को रोक सके जिसने तबाहाली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ढाई थी। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेंजा दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नो आइज कुड लुक द एक्सप्लोशन दैट टुक द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज एंड द मोमेंट ऑफ फ्यूरीज, कोई आँख ये सब देख नहीं सकती थी इस धमाके को जिसने उजाड़ दिया और अजीम शान शहरों के रंगों को गैज़ व गब्ज़ के लम्हात में। अब जो है ये कहता है कि कोई भी आँख जो है इस जो धमाका हुआ था इस तबाही को नहीं देख सकती थी, और ग्लोरीज यहाँ पे शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, टू ग्लोरीज
ये दो शहर जो बड़े अजीम व शान शौकत वाले थे, अब उसकी जो है एक लम्हे की जो है, चंद लम्हों की जो है गुस्से और नफ़रत की वजह से उन शहरों को बनाने में बड़ा टाइम लगा और वो तबाहाल हो गए. So we will discuss about explanation. We will discuss about. I will explain about these land. The poet narrated that the explosion was so severe and intense that no human eyes could withstand the devastation. राइटर ये कहता है, पोइट ये कहता है कि उस दिन जो धमाके हुए वो इतने ज़्यादा सख्त और शिद्दत में थे कि कोई भी इंसानी आँख जो है इस तबाही को नहीं देख सकती थी. द टू ग्लोरियस सिटीज़ नागासाकी एंड हिरोशिमा वर बर्न्ड इनटू एशेज. दो बड़े ग्लोरियस शहर जो थे हमारे, नागासाकी और हिरोशिमा जो है वो जो है जलकर राख हो गए थे. विद देयर ग्लोरी एंड ग्रैंडियर, उसकी शान शौकत और प्राइड ख़त्म हो चुकी थी. द टू फुल ऑफ लाइफ सिटी टर्न इनटू द डेथ वैली विद नो टाइम. बगैर थोड़ी सी वक्फे के अंदर जो है जो बड़े बड़े शान जिसकी भी वहाँ पे शहरों की हसल एंड बसल थी वो ख़त्म कर दी गई थी. ऑल द हैपन ड्यू टू द रेथ एंड क्रेज ऑफ अ नेशन. ये सब कुछ जो है एक कौम की नफ़रत और जुनून की वजह से हुआ. एंगर डिज़ॉल्व वन इंटेलेक्चुअल एंड मेक वन मेड. और ये गुस्से ने क्या है कि उनकी जो जहनी काबिलियत है उसको ख़त्म कर दिया और उसके उनको पागल कर दिया. इट ब्लाइंड्स वंस आइज विद द ब्लाइंड फोल्ड ऑफ सेल्फनेस एंड पावर. और वो पावर के नशे के अंदर बंद आँखों के ज़रिए उन्होंने हमला कर दिया. इट पैरालाइजेज द रीजनिंग फैकल्टी. उनकी जो सोचने समझने की जो क्वालिटी थी वो जो है ख़त्म हो गई थी. सेम हैपेंड देयर विच कॉज वाइड स्प्रेड डिजास्टर. इस वजह से जो है एक बड़े पैमाने पर जो है तबाही फैली. एंड ruined द ब्यूटीफुल सिटीज़. और इन खूबसूरत शहरों को जो है तबाह व बर्बाद कर दिया गया. सो एंड वी विल डिस्कस अबाउट and the stanza number 5, that is also important. All was done by a nation who in her wild passion care not for the human rights nor save them from deadly fight. ये सब एक कौम की कारस्तानी है जिसने अपने वैश्याना जज्बात में इंसानी हकूक़ का ख्याल ना रखा और इन्हें ख़तरनाक जंगों से ना बचाया. So we will discuss about these lines. In these lines, poet condemned and blamed the powerful nation whose craze claimed to live the innocent people and ruin the beautiful cities. शायर जो है वो मजम्मत करता है और इल्ज़ाम देता है उन ताकतवर कौमों को जिन्होंने जो है इन गरीब लोगों की ज़िंदगी को तबाह किया था और खूबसूरत शहरों को उजाड़ दिया था. The nation that is considered so-called protector and supporter of the human right, वो कौमें जो कि बराए नाम जो है लोगों के हकूक़ की और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की मददगार साबित होने का कह रही थी. इन द क्रेज़, वो अपने इस जुनून के अंदर वायलेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड द रूल्स एंड प्रिंसिपल. उन्होंने क्या है कि जुनून के अंदर तमाम जो है शिद्दत पसंदी को उकसाया और इसके साथ साथ इस्तेहाली करते हुए इंसानी हकूक़ की मेड बाय इटसेल्फ अपने लिए बना लिया था. बीइंग अ सुपर पावर, एक जो है ज़्यादा ताकत वाला होने के नाते, इट शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वॉर. उनको जो है जंग के जितने भी मसाइल थे उनको जो है बातचीत के ज़रिए सॉल्व करना था. इट अटैक्ड इनोसेंट पीपल, लेकिन उन्होंने क्या है कि मासूम लोगों के ऊपर जो है हमला किया. दिस इन ह्यूमन एक्ट इज़ स्पीकिंग एविडेंस ऑफ द हिपोक्रेसी. ये जो है हिपोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आंसर लगता था. सो द लास्ट स्टेंजा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पोएट वांट टू कंक्लूड एंड कल्मिनेट द actually message he want to give to the people. Stanza number 6. But how much great were they who bore the pains of black day. Ashes are not merely the waste, they can really create the great. लेकिन वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने एक योम स्याह की तकालीफ को बर्दाश्त किया. राख महज नाकारा चीज़ नहीं होती, उन्होंने इसे वाक़ई अजीम बना दिया था. अब हम ये इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त किया वो कितने अजीम लोग थे
और जिन्होंने इस योमे से आके जब उनके घरों के ऊपर एटम बम फेंके गए थे उसको बर्दाश्त किया, और इससे जो राख बनी वो उनकी जो राख है वो नकारा नहीं है, बल्कि उस राख से उन्होंने एक दफ़ा फिर जापान को जो है एक अजीम नेशन बना के सामने खड़ा किया। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज लैंड, वी विल एक्सप्लेन इट। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट पेज ट्रिब्यूट टू द जापानीज। आखिरी स्टैंजा के अंदर जो है शायर जो है उन लोगों को दाद देता है जापानीज को, हु एग्जिबिटेड पेशेंस एंड करेज, जिन्होंने अपना शो करवाया अपने सब्र और तहम्मुल को और हिम्मत को, एंड फेस द अटैक ब्रेवली, और बड़ी शानदार तरीके से इसको सामना किया। ही अप्रिशिएट द पीपल हु बोर द पेन्स एंड पैंग्स डिस्ट्रक्शन, जिसने दर्दनाक इन तबाही को जो है लोगों को इन तबाही को बर्दाश्त किया। ऑल द मिजरी एंड द ग्लूम ऑफ द फेरिस अटैक, ये ज़बरदस्त जो है अटैक की जो जितनी भी गम था और तकालीफ थी उनको भी सामना किया। ही प्रेजेज द एफर्ट ऑफ द पीपल हु वर्कड हार्ड टू शेक ऑफ द आफ्टर अफेक्ट ऑफ द वॉर, उसने उन लोगों को भी जो है बहुत दाद दी जो इस वार के बाद बच जाने वाले थे, सर्वाइवर थे, और उन्होंने किस तरह इसका सामना किया एंड डिवास्टेशन और तबाही का। द पोएट पेज होमेज टू द पीपल ऑफ मस्टर ऑफ देयर करेज, शायर जो है उन लोगों को जो है दाद देता है जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर एंड सरपास इन द इकोनॉमिक्स फील्ड, और उन्होंने क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की। दे प्रूव दैट टू द वर्ल्ड द वर्थ ऑफ डाउन ट्रेडन पीपल हु रेजिस्टेस, इन्होंने क्या है कि आम से लोग जो गरीब लोग हैं उन्होंने अपनी वर्थ को ये साबित किया कि वो किस तरह के लोग हैं। हु रेजिस्टेड, जिन्होंने क्या है कि मजम्मत की थी, स्ट्रगल, जिन्होंने मेहनत की थी, एंड मेड देयर मार्क इन द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया था। मीन टू से दैट कि वो लोग जो सर्वाइवर थे उन्होंने कैसे अपने आप को मनवाया दुनिया के सामने, और एक बहुत बड़ी माशी ताकत जो है दुनिया के अंदर जो है हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के बाद जो है जापान जो है सामने आया, और जापान एक दफ़ा दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री बन गया। सो वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इफ़ यू हैव एनी स्टेंजा फ्रॉम this tale of two cities, there are 6 stanza. If you have any stanza in your paper, you can also write the reference to the context for the each of that stanza. I might try my best to write in a very short. You can also increase it, you can also expand it. These lines have been taken from the poem A Tale of Two Cities, written by the John Peter. One thing remember you, when you are going to write the title of the poem, you should also keep in inverted comma, something like that, and you should also write the tale nouns, and without prepositions and articles you may write every word with the capital letter. Tale of Two Cities, inverted comma close, written by the John Peter. Name is also proper noun, so you should write the name accordingly. What would be the context of the poem? The poem is a description of a destruction when Hiroshima and Nagasaki was bombarded by the Allies. ये जो है एक पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है तबाही की, जब अलाइड फोर्सेस ने क्या है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बम बरसाए थे। द जापानीज ब्रेवली फेस द सीवियर अटैक एंड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, और जापान के लोगों ने क्या इस अटैक को, जो ज़बरदस्त अटैक था, उसका सामना किया और इस तबाही का सामना किया। दे प्रूव themselves the best nation by gaining the lost glory, और उन्होंने क्या है कि अपनी शान और शौकत खोने के बावजूद भी उसके बाद एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स पावर के तौर पर दुनिया के सामने आया और उन्होंने अपना मकाम एक दफ़ा फिर हासिल किया। द पोएम इज़ कंडेमनेशंस ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये पोएम जो है मजम्मत करती है जो हम जो है न्यूक्लियर वेपन यूज़ करते हैं, जो कि हम वार के तौर पर और अपनी ताकत को बिठाने के लिए उसको जो है ये कंडेम करती है कि हमें वो किसी सूरत भी नहीं करने चाहिए, बल्कि इंसान को जो है जितने भी मसाइल्स हैं वो बातचीत के अंदर, बातचीत में रहते हुए बातचीत करना चाहिए। क्योंकि जो एटम बम है वो किसी ना तो ज़ात को देखता है, ना पात को देखता है, ना देखता है कि वो कौन सी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, वो कौन से फ़िरके से है, वो इंसानियत को तबाह कर देता है। इसलिए हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए।
Thank you so much for watching my channel. I would wait for your comments about this poem and as well as about my channel. If you have some suggestion for the betterment of this channel, you may also send me an email, and as well as my number is contact number is also given, and you can also email, and you can also even write in a comment section. I will try my best to do better for this channel. So at the end, I personally request you to subscribe my channel so that you can receive my all videos on daily basis, because now I am working on a literature and I am also working on other thing, and sometime I may also discuss about cricket as well, because I like the cricket. That's why I am also doing on this work, and my analysis are very successful up till now. Whatever I have was guessing, it was up to the mark. So thank you again, thank you so much for watching my channel. Inshallah I will discuss something new tomorrow. Allah Hafiz.